रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए एक तरफ अमेरिका जहां सेल्फ गोल कर रहा है, तो वहीं चीनी अर्थव्यवस्था नई चुनौतियों से जूझ रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका चीन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट भारत के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है, बशर्ते नरेंद्र मोदी सरकार इस मौके के लिए देश को तैयार कर सके। ग्राइंड पोस्ट के इस एपिसोड में मैं ऋतिक आज आपको अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत को होने वाले फायदे समझाने वाला हूं। साथ ही हम भारत की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके बाद बात करेंगे उस स्टार्टअप विवाद की, जिसके बाद भारत में हो रहे स्टार्टअप पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। साल 2018 में भी अमेरिका और चीन के बीच बड़े स्तर पर टैरिफ वॉर चल रहा था। दोनों देश जैसा को तैसा नीति पर चल रहे थे, यानी कि टिट फॉर टैट। उस समय के अध्ययन से यह पता चला कि अमेरिकी चीनी ट्रेड वॉर से भारत को बड़ा रणनीतिक और आर्थिक फायदा मिला। निर्यात संगठनों की शीर्ष संस्था फियो के मुताबिक जून 2018 से नवंबर 2018 के बीच चीन को होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि हुई, तो अमेरिका को होने वाले निर्यात में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो कि भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। आज से 7 साल पुराने डेटा से आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए इतिहास दोहराने का समय आ गया है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर, जिस पर मैंने पिछला एपिसोड किया था, भारत के कुछ सेक्टर में बड़ा बूम ला सकता है। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं, क्योंकि भारत पर केवल 26% टैरिफ लागू है, जबकि चीन पर 245%। वर्तमान समय में अमेरिकी दबाव कहें या फिर निजी फायदा, जिसकी चाह में चीन से निकलने वाली कंपनियां भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही है। दुनिया भर की कंपनियां अब ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करना चाहती हैं। भारत अपनी सस्ती और कुशल श्रम शक्ति और विशाल घरेलू बाजार के जरिए इन कंपनियों को आकर्षित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एप्पल जैसी कंपनी, जो पहले से ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। ट्रेड वॉर की इस प्रक्रिया से यह और तेज हो सकता है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, जो कि आईफोन बनाती है, जल्दी ही अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से भारत लाने वाली है। कंपनी की तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में पहले से ही यूनिट चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का अगला टॉय हब बन सकता है। अमेरिकी बाजार में एक समय चीनी खिलौने की हिस्सेदारी 70% के आसपास थी, जिसे भारत से बड़ा झटका मिला था। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद बची खुची भागीदारी कमने वाली है, क्योंकि अमेरिका में चीनी खिलौने महंगे होने के कारण भारतीय खिलौने चाइनीज खिलौने से कम कीमत पर अपनी जगह बना सकते हैं। साल 2014-15 में भारत $40 मिलियन का खिलौना अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था, जबकि चीन का एक्सपोर्ट $235 मिलियन था। 2023-24 आते आते भारतीय एक्सपोर्ट बढ़कर $152 मिलियन हो गया, तो वहीं चीन का एक्सपोर्ट घटकर $41 मिलियन रह गया है। यह तो सिर्फ खिलौने का उदाहरण है। ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें भारत दुनिया भर में अपनी बढ़त बना सकता है, जैसे कि भारत में बने केमिकल। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा केमिकल आयातक देश है। भारत सबसे ज्यादा केमिकल अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, जिसकी अमेरिका में हिस्सेदारी 14% के आसपास है। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका से ही भारत को फायदा होगा, तो सोचना गलत है, क्योंकि इसके भी कई पहलू हैं। जैसे कि अमेरिका भारतीय दवाओं का बड़ा बाजार है। हैवी टैरिफ के बाद भारत के लिए अमेरिका में दवा बेचना शायद महंगा हो जाए, तो इसके लिए भारत साउथ अफ्रीका में दवाई एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। भारत को कई मामलों में चीन से भी फायदा हो सकता है, क्योंकि व्यापार युद्ध के कारण चीन को भी मार्केट की तलाश होगी। ऐसे में भारत चीन से सस्ते मूल्यों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी आयात कर सकता है, जिसे पूरी तरह से तैयार करके अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के दूसरी बाजारों में बेच सकता है। हाल ही में चीन के राजदूत ने एक बयान में कहा कि वे भारत के साथ व्यापारीय घाटा कम करने को तैयार हैं। लेकिन चीन भारत के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। चीन अपने अतिरिक्त स्टॉक को कम कीमत पर भारत में डंप कर सकता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है। चीन उन देशों में भी अपने सामान डंप कर सकता है जहां भारत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सामान चीन से मूल्य, गुणवत्ता और कई मामलों में पिछड़ जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनस्किल्ड लेबर एक बड़ी समस्या है।
चीन और अमेरिका की तुलना में भारत में श्रम शक्ति ज्यादा तो है, लेकिन आधुनिक विनिर्माण के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और एडवांस टेक सेक्टर में। हाल के दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने अमेरिकी मार्केट में जो पैठ बनाई वह भारत के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि वो भारत से भी कम कीमत पर अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 2017 और 2023 के बीच अमेरिकी आयात में भारत की कुल हिस्सेदारी 0.6% अंक बढ़कर 2.7% हो गई, जबकि इसी दौरान चीन का हिस्सा लगभग 8% घटकर 14% से कम रह गया। लेकिन ट्रेड डाइवर्जन का सबसे बड़ा फायदा वियतनाम को हुआ। इसका अमेरिकी आयात में कुल हिस्सा इस दौरान 1.7% बढ़कर 3.7 हो गया। ताइवान और दक्षिण कोरिया ने भी अमेरिकी आयात में अपनी हिस्सेदारी 1% और 0.7% बढ़ाकर भारत से बेहतर प्रदर्शन किया। इसलिए इस बार भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रेड वॉर का फायदा ताइवान, वियतनाम, जापान और कोरिया जैसे देश उठा सकते हैं। अब आते हैं भारत में चल रहे स्टार्टअप विवाद पर, जिसने भारतीय स्टार्टअप्स को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वे दुनिया में फिट बैठते हैं या नहीं, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे भारत के लिए वो मुकाम हासिल करना मुश्किल है जिसकी वह चाहत रखता है। पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान सुनिए। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप की तुलना चीनी स्टार्टअप से करते हुए कहा, भारत स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप बना रहा है, जिसमें बेरोजगार कम दिहाड़ी पर अमीरों को खाना पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं चीन स्टार्टअप में नए आयाम छू रहा है। चीन रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, 3D मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है। स्टार्टअप पर पीयूष गोयल के इस तंज की आलोचना कई स्टार्टअप कंपनियों के मालिकों ने की। पीयूष गोयल के वार का पलटवार करते हुए जिप्टो के सीईओ आदित्य पालीचा ने एक्स पर लिखा, भारत में कंज्यूमर इंटरनेट स्टार्टअप की आलोचना करना आसान है, खासकर जब आप उसकी तुलना अमेरिका या चीन में बन रही गहरी तकनीकी उत्कृष्टता से करते हैं। हमारे उदाहरण का उपयोग करते हुए वास्तविकता यह है कि आज जेप्टो पर 1.5 लाख से अधिक वास्तविक लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो 3.5 साल पहले अस्तित्व में भी नहीं थी, सरकार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ से ज्यादा टैक्स का योगदान दे रही है। पीयूष गोयल और स्टार्टअप्स के मालिक जो भी कह रहे हों, लेकिन दुनिया से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारत जितना आगे आया है उससे कहीं ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के साथ उसे आगे आना होगा। शिक्षा से लेकर ट्रेनिंग, कई चीजों पर भारत को काम करने की जरूरत है ताकि स्किल्ड लेबर मिल सके और कुछ नया हो सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।